ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ज्ञान के अपरिपक्व होने के कारण, ज्ञान के कच्चे होने के कारण, पका हुआ ज्ञान न होने के कारण मनुष्य वितर्कों को उठाता है, यम नियम से विरुद्ध आचरण करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कौन करता है? जो कच्चा ज्ञान वाला है, जिसने ईश्वर की आज्ञाओं को जाना है, पढ़ा है, सुना है, फिर भी वो ईश्वर की आज्ञाओं को भंग कर रहा है, तो उसका ईश्वर की आज्ञाओं के विषय में जो ज्ञान है वो कच्चा है, संशय से युक्त है, पका हुआ नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर के विषय में श्रद्धा ना होना, ईश्वर में प्रीति उत्पन्न ना होना, ईश्वर के विषय में बहुत सुना है, पढ़ा है, विचारा है, परंतु ईश्वर में प्रीति उत्पन्न नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि उसका भी ज्ञान ईश्वर के विषय में कच्चा है, संशय से युक्त है। जब संशय दूर हो जाएगा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में, तब उसको ईश्वर के विषय में प्रीति उत्पन्न होगी। जो मनुष्य यम नियम से विरुद्ध आचरण करता है, जितना जितना वो यम नियम से विरुद्ध आचरण करता है, जितना जितना पाप करता है, उतना उतना व्यक्ति अपनी आत्मा को दुर्बल कर रहा होता है, उतना उतना वो अपने ज्ञान को और कच्चा कर रहा होता है। और जितना जितना व्यक्ति तपस्या पूर्वक कष्टों को सहन करते हुए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, यम नियम का पालन करता है, प्रलोभनों के सामने आने पर डिगता नहीं है, स्थिर रहता है, उनके प्रति आकर्षित नहीं होता। अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं और उन अवसरों पर वो सफल होता है, गिरता नहीं है, उतना उतना वो अपनी आत्मा को उन उन अवसरों में बलवान कर रहा होता है। ईश्वर के विषय में पढ़ना सुनना छोड़ देने से ईश्वर के विषय में संशय उत्पन्न हो जाता है। ईश्वर के विषय में पढ़ते सुनते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, तो ईश्वर के विषय में हमारा ज्ञान क्या है? परिपक्व होता जाएगा। ऐसे ही यम नियम के विषय में है, ईश्वर की आज्ञाओं के विषय में है, महापुरुषों का जीवन चरित्र है, उनको हम पढ़ते हैं, उनके अंदर भी हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का बोध होता है, वो ईश्वरीय गुणों से युक्त होते हैं, तो उनका स्वाध्याय करने से ईश्वर की आज्ञाओं के विषय में, धर्म के विषय में हमारा ज्ञान पकता है, जितना हम स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। और स्वाध्याय छोड़ देंगे यम नियम के विषय में पढ़ने में, और ही कुछ पढ़ते रहेंगे, संस्कृत पढ़ते रहेंगे या और गणित पढ़ते रहेंगे, यम नियम के विषय में स्वाध्याय नहीं करेंगे, महापुरुषों के जीवन चरित्र को नहीं पढ़ेंगे जिसमें अहिंसा सत्य से संबंधित व्याख्यान होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो उतना उतना हमारा जो ज्ञान है अहिंसा के विषय में, सत्य के विषय में, वो कच्चा होता जाएगा, संशय से युक्त होता जाएगा।
तो ठीक प्रकार से ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमारा ज्ञान पकता है, शुद्ध होता है। स्वाध्याय करते रहने से भी हमारा ज्ञान शुद्ध होता है। और तीसरी बात, ईश्वर की उपासना। व्यवहार के समय सांसारिक व्यक्तियों को, वस्तुओं को हम प्रिय मानते हैं, ईश्वर को प्रिय नहीं मानते, तो उससे भी हमारा जो ज्ञान है वो कच्चा होगा, संशय से युक्त हो जाएगा। और यदि व्यवहार के समय हम ईश्वर को ही प्रमुख मानते हैं, ईश्वर को ही उपास्य इष्ट देव मानते हैं, दूसरों को ईश्वर की अपेक्षा कम उपास्य मानते हैं, तो उससे हमारा जो ज्ञान है वो पकेगा, शुद्ध होता जाएगा, संशय से रहित होता जाएगा। और जितना जितना हमारा ज्ञान शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, शुद्ध ज्ञान से मुक्ति होती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, परिपक्व ज्ञान से मुक्ति होती है। और बंधो विपर्यात, मिथ्या ज्ञान से, कच्चे ज्ञान से, संशय युक्त ज्ञान से क्या होता है? बंधन होता है। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान को शुद्ध करते रहना चाहिए। चाहे ईश्वर के विषय में ज्ञान है, आत्मा के विषय में ज्ञान है, सांसारिक पदार्थों के विषय में ज्ञान है, अथवा धर्म और कर्तव्य के विषय में ज्ञान है। और इनको शुद्ध करने का, इनको परिपक्व करने का, अथवा आत्मा को बलवान बनाने का उपाय है कि हम इनसे संबंधित विषयों का स्वाध्याय, श्रवण, उपदेश आदि करते रहें, इनको व्यवहार के अंदर लाते रहें और ईश्वर की उपासना भी हम निरंतर करते रहें। तो उससे हमारा जो ज्ञान है वो शुद्ध होता जाएगा और उससे हमारी उन्नति होती जाएगी।